जब हजरत उमर की शहादत हुई, अब यहूदियों ने सोचा कि अब हम इस्लाम के साथ मुकाबले करने की पोजीशन में नहीं है, अलल ऐलान मुकाबला नहीं कर सकते, अब कोई तरीका बदलो। फिर उन्होंने आपस में मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने एक प्लान बनाया। किन्होंने प्लान बनाया? यहूदियों ने प्लान ये बनाया कि हम अलल ऐलान मुकाबले करने की ताकत अब नहीं रखते। अब ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक टोला, हमारे चंद अफराद बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर रहकर फिर हम इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकेंगे। और फिर इस साजिश को उन्होंने अमली जामा पहनाया और हजरत उस्मान गनी के दौर में अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी अपने रुफका के साथ बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ और इस गर्ज से हुआ कि मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊंगा। और कदम कदम पे अपने आप को कहने लगे मोमिनीन मोमिनीन मोमिनीन। हालांकि ये थे कौन? यहूदी। ये बात याद रहे, ये थे कौन? यहूदी। अपने आप को कदम कदम पे कहने लगे तमाम हजरात मोमिनीन मोमिनीन मोमिनीन। लेकिन ये मोमिनीन थे नहीं, ये थे कौन? यहूदी। अब्दुल्ला इब्ने सबा ये इस्लाम के अंदर बज़ाहिर दाखिल हुआ। अब इसने सोचा कि अगर हम सबकी मुखालिफत करेंगे तो हमें इस्लाम में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें कोई छतरी चाहिए। तो उन्होंने सोच समझकर एक छतरी यानी हजरत अली की मोहब्बत का दावा और हुब्बे अहले बैत का दावा अपनाया और कहा कि हम अहले बैत वाले हैं, हम अली वाले हैं, क्योंकि झूठा ही हाथ सही अली पर होना चाहिए ताकि आगे हमें काम आएगा। यूं करके वो काम करते रहे। वो थे कौन? अपने आप को अली वाला कहने वाले थे कौन? अपने आप को अहले बैत वाला कहने वाले थे कौन? यहूदी। उन्होंने काम को आगे चलाया और ऐसा चलाया कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ने उन्होंने देखा कि अब पहला एक अकीदा उन्होंने ये दिया, कहा कि देखो सहाबा सारे इज्जत वाले हैं लेकिन अली का मकाम सबसे ऊंचा है। अब ये बात गैर महसूस तरीके से अंडरग्राउंड तबलीग इसने शुरू कर दी। अगर कोई आगे से पकड़ करता तो ये मुकर जाता, कहता जी हमारा जहन है, गलत भी हो सकता है। अगर कोई पकड़ न करता इस बात को वो पक्का करके रखता। ये काम करता रहा कि हजरत अली का मकाम सब सहाबा से अफजल है। तो सबसे पहले ये अकीदा देने वाले कौन है? आवाज आनी चाहिए। मुसलसल बयानात की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से मेरे गले में शदीद तकलीफ है। मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी आवाज आनी चाहिए। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है, सहाबा सारे इज्जत वाले, लेकिन अली का मकाम सबसे ऊंचा है। ये अकीदा सबसे पहले देने वाले कौन थे? यहूदी थे। आगे से कोई पकड़ करता तो ये मुकर जाते, कहते जी हमारा जहन है, गलत भी हो सकता है। अगर कोई आगे पकड़ न करता इस बात को वो पक्का करके रखते। और चलते चलते जब उन्होंने देखा कि ये बीज कुछ लग चुका है, उन्होंने अगला अकीदा फिर ये दिया, कहा कि देखो जब हजरत अली तमाम सहाबा से अफजल हैं तो खिलाफत का हक भी उन्हीं का था। उनसे पहले जो खलीफा बने माअज़ल्लाह वो गासिब थे, जालिम थे और उन्होंने अली के हक को गस्ब किया। उनको बुरा भला कहना सवाब है। तो ये तबर्रे की बुनियाद सबसे पहले डालने वाले कौन हैं? अब देखो ये जो यहूदी थे ना, इनके दिलों में हजरत अबू बकर की नफरत पहले से मौजूद है, हजरत उमर की नफरत पहले से मौजूद है, तमाम सहाबा की नफरत पहले से
मौजूद है। और वो नफरत, उसका सबब क्या है कि ये यहूदी दुश्मने रसूल थे और सहाबा मुहाफिदे रसूल थे। लेकिन यहाँ उन्होंने सबब दूसरा बताना शुरू कर दिया। कहा कि देखो, हम इनको इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्होंने अली का हक गस्ब किया है। यूं एक बड़ी चालाकी से ये काम पेश किया, ये अकीदा दिया कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान माअज़ल्लाह, हजरत अली का हक गस्ब करने वाले हैं, इन पर तबर्रा करना बहुत बड़ा सवाब है। ये अकीदा सबसे पहले देने वाले कौन थे? ये बात समझ आई? और वो अपने आप को क्या कहते थे? मोमिनीन। और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को गासिब कहते थे। और ये हकीकत में थे कौन? अपने को क्या कहते थे? थे कौन? यहूदी। बात समझ आ गई? आगे चलिए। इन्होंने देखा कि हम तो ये अकीदा दे रहे हैं, अब हमारे पास कोई रिवायात भी होनी चाहिए, तो इन्होंने रिवायात घड़ना शुरू कर दी। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों में मदीनतुल मुनव्वरा में रहते थे। ये कूफा में, बसरा में, शाम में, मिस्र में इमाम जाफर सादिक के नाम से रिवायतें घड़ना शुरू कर दी। और उनकी रिवायात का माहसल ये था, अगर कोई उनकी रिवायात पढ़ता तो ये उसमें मवाद था कि हजरत अली की अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ बड़ी दुश्मनी, और अबू बकर, उमर, उस्मान की अली के साथ बड़ी दुश्मनी। उन रिवायतों में ये उन्वान था। जब दरमियान के लोगों ने ये रिवायतें पढ़ी और उन्होंने रिवायतें पढ़कर उन रावियों को कहा कि आपको ये किसने कहा है, तो उन्होंने कहा कि इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है। इमाम जाफर सादिक उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, मदीनतुल मुनव्वरा में थे। तो दरमियान के लोग मिलकर इमाम जाफर सादिक के पास आए और इमाम साहब से कहा कि हजरत आपके नाम से कूफा में, बसरा में, मिस्र में, दिमश्क में ये रिवायतें बयान की जा रही हैं और जिनका उन्वान ये है कि हजरत अली को सहाबा से दुश्मनी थी, सहाबा को अली से दुश्मनी थी। क्या ये रिवायात वाकई आपने बयान की है? तो इमाम साहब ने फरमाया, इन रिवायात के साथ मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। इमाम साहब ने इनकार कर दिया, मेरा दूर का भी वास्ता नहीं। अच्छा, आपने ये नहीं फरमाई? इमाम साहब ने फरमाया, मैंने नहीं फरमाई, और ये दूर का भी वास्ता नहीं है। ये दरमियान के लोग वापस आए, उन्होंने उन रावियों को पकड़ा और कहा कि हरामजादो, तुम कहते हो कि इमाम जाफर सादिक ने ये फरमाया है, हम इमाम साहब से मिलकर आए हैं, इमाम साहब तो इनकार कर रहे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो चलो इमाम साहब के सामने जाकर अपनी सदाकत साबित करो। तो वो रावी पकड़े गए, और ये रावी थे कौन? आवाज आनी चाहिए। ये रावी थे कौन? यहूदी। अब ये पकड़े गए कि अब इमाम साहब के पास कैसे जाएं? तो इन रावियों ने बड़ी चालाकी से कहा कि हम इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम झूठे हो इसलिए नहीं जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, हम झूठे भी नहीं हैं, हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवायात इमाम साहब ने हमें अकेले में बताई थी और उन्होंने हमें रोका था कि इन बातों को जाहिर न करना। अब जो हम वहां जाएंगे तो इमाम साहब हमें कहेंगे आपने ये बातें जाहिर क्यों की? ये कितमाने हक वाला अकीदा आज भी इस मजहब के अंदर है, और ये अकीदा बनाने की जरूरत उनको इसलिए पेश आई, ये फंस गए थे, मुश्किल में आ गए थे। इस मुश्किल से निकलने के लिए उनको मजबूरन ये अकीदा बनाना पड़ा। आज भी उसूल काफी के अंदर ये रिवायात मौजूद हैं कि इमाम साहब ने फरमाया कि ए लोगो, तुम ऐसे दीन पर हो, मन कतमहु अअज़्ज़हुल्लाह, मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाह। तुम ऐसे दीन पर हो जो इसको छुपाएगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, जो इसको जाहिर करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये यहूदियों की चालाकी और कितमाने दीन, कितमाने हक का अकीदा आज भी उनके मजहब में मौजूद है, और ये बनाने की जरूरत उनको क्यों पेश आई? इस मुश्किल से निकलने के लिए। आगे चलिए। अब दरमियान के लोगों ने देखा कि ये रिवायतें भी बयान किए जा रहे हैं
और इमाम साहब के पास भी नहीं चलने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम इमाम साहब के पास भी नहीं जा रहे, रिवायतें भी बयान किए जा रहे हो, भला ये तो बताओ, तुम्हारी रिवायतें तो बताती हैं दुश्मनी है सहाबा की, अली के साथ दुश्मनी है, अली की सहाबा के साथ दुश्मनी है, लेकिन हम जब अली की जिंदगी को देखते हैं, अली उनके हाथों पे बैयत करते हैं।